अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा हमीद। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाटा इंफॉर्मेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल। ओके, व्हाट इज़ द फील्ड? अ सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स इज़ कॉल्ड फील्ड. It represents smallest unit of data. Each field is given a unique name known as the field name. For example, roll number, name, address, marks of a student of a class represent the field. ये बेसिकली जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में हमारे पास सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स जो हैं वो फील्ड्स हैं. फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये आपके पास फील्ड्स हैं. ईच फील्ड कंटेन वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. हर फील्ड में आप एक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट टेबल है, उसमें जो नेम है वो एक फील्ड है. नेम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस फील्ड में आप नेम राइट करेंगे ऑल स्टूडेंट्स का. द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड इज़ नोन एज फील्ड साइज. फिर हम फील्ड का साइज़ भी सेलेक्ट करते हैं कि आप उसमें कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं. ईच फील्ड कैन कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ डाटा सच एज टेक्स्ट और नंबर और डेट्स एंड सो ऑन. तो ये आपके पास फील्ड है. फील्ड स्मॉलेस्ट यूनिट है. ओके, नेक्स्ट रिकॉर्ड. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड. अब जो आपके पास फील्ड्स हैं अगर आप उसको कलेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास रिकॉर्ड बन जाएगा. अ रिकॉर्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट. फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इंक्लूड्स अ सेट ऑफ फील्ड्स दैट में कंटेन रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड फोन. अब यहाँ पे आप देखें कि ये डायग्राम में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन ये फील्ड्स हैं. और आगे आपके पास जो डाटा ऑफ फील्ड है वो आपके पास एक रिकॉर्ड बन रहा है. ठीक है, एक ही स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस और फ़ोन मिलके आपके पास पूरा उसका रिकॉर्ड आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिसके लिए आपको सेट ऑफ फील्ड्स रिक्वायर होती हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स. ठीक है, तो आप उनको कलेक्ट करेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड बन जाएगा, और इस तरह से हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट आपके पास फ़ाइल है. ऑब्वियसली फ़ाइल को मेंटेन करने के लिए आपको कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स रिक्वायर हैं. इट इज़ कॉल्ड फाइल. These related records are treated as a single unit. A file is known as data set. A collection of record of a student of a college is an example of the student file. कॉलेज में ऑब्वियसली भी फ़ाइल मेंटेन्स होती हैं, और फाइल्स में आपके पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड है, और इस तरह से आप 100 और 1000 ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और उससे फाइल्स के थ्रू. और वो फाइल्स जो हैं स्टोरेज मीडिया पे स्टोर होती हैं. वो स्टोरेज मीडिया आपके पास हार्ड डिस्क है, CD रोम है, USB ड्राइव है. आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें आप एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और उसके लिए आपके पास फाइल्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके पास देखें एक रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड. तो इस तरह से आपके पास ये देखें फाइल्स मेंटेन हो रही है. और फिर जब हम फाइल्स की बात करते हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जब आप उसे कैटेगराइज करेंगे तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फाइल्स, usage point of view, then functional point of view. Okay, types of file from usage point of view: master file, transaction file and backup file. And from functional point of view, program file and data file. From usage point of view, first is master file. Master file is used to store the information that remains constant for a long period of time. For example, employees master file of an organization contains the record of all its employees. These files can contain the fields like name, address, telephone number. Master file सिंपल, जो आपके पास कॉन्टीन्यूसली जिसमें चेंज नहीं आ रहा, जो एक कॉन्स्टेंट टाइम पीरियड तक उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, वो फिक्स रहेगा. Master file is the latest updated file. It is updated when any change in its content is required. In updating process, records can be edited or changed, deleted, or new records can be added in the file. Once a master file is created, it cannot become empty.
ठीक है। आपको ऑब्वियसली जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड एंटर करते हैं फाइल्स में, तो वो कांस्टेंट टाइम पीरियड के लिए आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स रहता है, उसमें इतनी जल्दी चेंज नहीं आता। मतलब वो जो चेंज है वो बहुत कम आपका अकर हो रहा होता है। तो वो फाइल्स जो हैं वो आपके पास मास्टर फाइल्स हैं, वो लेटेस्ट अपडेटेड फाइल्स होते हैं। फिर है आपके पास ट्रांजैक्शन फाइल, अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन फाइल। ठीक है, प्रोसेसिंग से पहले जिस फाइल में आप इनपुट डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, इनपुट डाटा को, इट मे बी टेम्परेरी फाइल क्यों है, क्योंकि आप इनपुट डाटा को स्टोर कर रहे हैं। तो इनपुट डाटा तो आपको प्रोसेसिंग से पहले रिक्वायर होता है, प्रोसेसिंग के बाद आपके पास जब आउटपुट आ जाएगी तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ यूजली यूज टू अपडेट डाटा इन मास्टर फाइल। जब आपने मास्टर फाइल में डाटा को अपडेट करना होता है तो उससे पहले आपको जो इनपुट चाहिए होती है टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, तो वो आपके पास ट्रांजैक्शन फ़ाइल है। ट्रांजैक्शन फ़ाइल में एग्जिस्ट एंटिल दी मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड। जब तक आपके पास मास्टर फाइल अपडेट नहीं हो जाती तब तक आप ट्रांजैक्शन फ़ाइल को रखते हैं टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, थोड़े से टाइम के लिए। ट्रांजैक्शन फाइल में ऑल्सो भी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अ डाटा अबाउट अ ट्रांजैक्शन। और उसमें जो आपने मेंटेन करना होता है, परमानेंट रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि परमानेंट रिकॉर्ड किसका है, ऑब्वियसली वो मास्टर फाइल का है जिसको आप अपडेट कर रहे हैं, और जो आपके पास परमानेंट होता है, ठीक है, वो आपके पास टेम्परेरी नहीं होता। टेम्परेरी आपके पास ये ट्रांजैक्शन फ़ाइल होती है। तो अब आपको मास्टर फाइल में और ट्रांजैक्शन फ़ाइल में बहुत अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। थर्ड है आपके पास बैकअप फ़ाइल। बैकअप टर्म का आपको पता है कि बैकअप बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं। अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज टू टेक द बैकअप ऑफ द इम्पॉर्टेंट डाटा। आप उसका बैकअप, उसकी कॉपी रखने के लिए इज़ नोन एज बैकअप फाइल। और इट इज़ परमानेंट, ये भी परमानेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो कॉपीज़ उसकी डुप्लीकेट्स बनानी है, उसको मेंटेन करना है, तो वो परमानेंट टाइम पीरियड के लिए होता है, ताकि फ्यूचर यूज़ में आप उसको यूज़ कर सकें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बैकअप फाइल्स आर मोस्टली क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट डाटा और फाइल्स। आपने जो बैकअप फाइल्स इसलिए कर रहे हैं ताकि आप डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें। द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बैकअप फाइल्स इफ़ एनी डाटा फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज। अगर कोई फाइल डैमेज हो जाती है तो ऑब्वियसली आपने बैकअप इसलिए रखा हुआ है ना कि आप उससे उसको रिकवर कर लेंगे, आप अगेन उसको क्रिएट कर लेंगे, और उसके लिए आप स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं और वो हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके थ्रू आप इसको सिंपली क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए हम इसको प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। फिर है आपके पास टाइप्स ऑफ फाइल फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अभी आपका यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू था, अब फंक्शनल जो उसका फंक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। डिफरेंट फाइल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ऑब्वियसली आ फाइल कंसिस्ट ऑफ फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन। हर फाइल का नेम होता है और उसकी एक्सटेंशन होती है। आप डिफरेंट फाइल्स को ओपन करके देख सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें, आपके पास पहले फ़ाइल का नेम होगा, फिर डॉट के बाद एक्सटेंशन होगी। द नेम ऑफ द फाइल एंड इट्स एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय डॉट। ठीक है, डॉट से हमने उसको सेपरेट किया हुआ है। अ फाइल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स फाइल एक्सटेंशन। अब फाइल को आप रिकॉग्नाइज करते हैं उसकी एक्सटेंशन की। उसकी एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन से आपको उसका फॉर्मेट पता चलता है कि वो किस फॉर्मेट में सेव हुई है, किस फॉर्मेट में क्रिएट हुई है। डिफरेंट फाइल्स कैन हैव डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन। डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस हैं आपके पास। द एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल इज़ नॉर्मली असाइंड बाय द सॉफ्टवेयर इन विच इट इज़ क्रिएटेड। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक्सटेंशन होती है, जिस सॉफ्टवेयर में वो क्रिएट हो रहा है, जिस सॉफ्टवेयर में उसने ओपन होना है। जैसे हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं। पीपीटी जो है पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है। एक्सएलएस जो है वो आपके पास एक्सेल शीट की है। डीओसी डॉक जो है वो आपके पास वर्ड फाइल की है। इस तरह से आपके पास पीडीएफ फाइल्स के लिए आप पीडीएफ यूज़ करते हैं। इमेज के लिए आपके पास गिफ है, जेपीजी है, और बहुत सारे आपके पास एक्सटेंशंस हैं। तो हमारे पास जो टाइप्स हैं, अभी हम फाइल्स की बात कर रहे थे, अगर टाइप्स में देखें, प्रोग्राम फाइल है। A type of file that contains a set of instructions of a file is called program file. It is an executable file. Obviously जिसमें प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोग्राम फाइल होगी, और जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन है वो आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। और क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन .exe और .com है। सेकेंड आपके पास डाटा फाइल्स हैं। अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स डाटा इज़ कॉल्ड डाटा फाइल। वो फाइल जिसमें डाटा
आपके पास है। डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डाटा को क्रिएट कर लेते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर स्टोर डाटा इन द डाटा फाइल यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट, और उसका डिफरेंट फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल आप वर्ड पे बना रहे हैं, आप एक्सेल पे बना रहे हैं, आप पावर पॉइंट स्लाइड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेबल नज़र आ रहा है, और इस टेबल में आप देखिए वर्ड प्रोसेसर के लिए डॉक है, सेपरेट शीट के लिए एक्सएलएस है, डाटाबेस के लिए MDB है, नोटपैड के लिए .txt है, टेक्स्ट इमेज प्रोसेसर, ऑडियो वीडियो, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटेंशंस हैं, और ये वाली जो सारी एक्सटेंशंस हैं ये आपके पास डाटा फाइल की है। और प्रोग्राम फाइल के लिए आपके पास या तो exe होगी या .com होगा, ठीक है। ये दो ही एक्सटेंशंस हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, आपका कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एज वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। स्टे सेफ एट होम। ओके, बाय बाय।